नमस्कार साथियों। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी सूची जारी की, जिसमें चौंकाने वाला नाम आते ही हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में छई खुशी की लहर। हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हनुमान बेनीवाल जैसे ही इंडिया अलायंस में शामिल हुए, उसके बाद में 6 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल को मनाते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में देते हुए आपको दिखाई दे सकती है। हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में पूरे देश में बढ़ता हुआ वर्चस्व देखने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी अपील करते हुए राजस्थान से इस बार हनुमान बेनीवाल को आज एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। लगातार हनुमान बेनीवाल वे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू था, जिसके बाद में राज्यसभा के नामांकन की अंतिम तिथि कल होने जा रहे इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको नारायण बेनीवाल अपना नामांकन दाखिल करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। नारायण बेनीवाल राजस्थान में खिंवसर के वर्तमान पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में बढ़ता हुआ वर्चस्व वे कांग्रेस पार्टी के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियों का फायदा निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल को मिला। वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ हनुमान बेनीवाल ने इंडिया अलायंस में शामिल होने के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर एक बड़ा फायदा पहुंचाया, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हनुमान बेनीवाल की एक फोटो वायरल हुई, जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लगातार लंबे समय से चल रही दोस्ती का एक बड़ा उदाहरण आपके सामने शुरू हुआ। वहीं कांग्रेस पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अंदरूनी कलह आपको सामने दिखाई दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश पूनिया व राजेंद्र राठौड़ को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बजाय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रमनदीप बिट्टू को जैसे ही उम्मीदवार घोषित किया, वैसे अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट आपको सामने दिखाई दे सकती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता अब पार्टी से बगावत भी करने के सुर आपको दिखाई दे सकते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में छोटे दलों को लेकर साथ में चलते हुए आपको दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत 12 सीटें मिली, जिसमें 2 सीटें निर्दलीय की आपको दिखाई दे सकती है, जिसमें हनुमान बेनीवाल के बाद अब राजकुमार रोध भी कांग्रेस पार्टी के साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र राठौड़, ज्योति मिर्दा, सतीश पूनिया, सीआर चौधरी व कुमार विश्वास, इन सभी बड़े नेता राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी के सपनों को तोड़ते हुए बाहरी उम्मीदवार को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगते हुए क्रॉस वोटिंग का खतरा भी अब बढ़ने लगा है, जिसके बाद में इस बार राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में नारायण बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे ही उम्मीदवार घोषित हुए, वैसे ही उन्हें जीत की हार्दिक शुभकामनाएं पहले ही मिलने का दौर अब शुरू हो चुका है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में इस बार बड़ा महान रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। वहीं इस बार इंडिया अलायंस में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार रमनदीप बिट्टू को जैसे ही चुनावी मुकाबले में उतारा, वैसे ही अब राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होगा। क्या हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस पार्टी नतमस्तक खड़ी होकर राज्यसभा चुनाव के लिए 6 विधानसभा उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के गठबंधन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है? तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अंदरूनी कलह की चपेट में आपको दिखाई दे सकती है। ज्योति मिर्दा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सीआर चौधरी व भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज़्यादा नेता लगातार पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना मंत्री पद त्यागने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। क्या राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल बड़ा खेला करने की रणनीति में आपको दिखाई दे सकते हैं? हनुमान बेनीवाल राजस्थान के सबसे चाणक्य नेताओं में से माने जाते हैं, जिसको लेकर लगातार 2 अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में पार्टी से बाजी मारी।
हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होकर एनडीए का हिस्सा रहकर राजस्थान में लोकसभा चुनाव नागौर से जीता। एनडीए से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में शामिल होने के बाद वापस नागौर से सांसद चुने गए। वे लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद अब राज्यसभा चुनाव में अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को टिकट दिलाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई, जिसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश पूनिया व राजेंद्र राठौड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी जताने में लग चुके। लेकिन आज रमनदीप बिट्टू ने यहाँ पर अपने राज्यसभा में अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद में उनका नामांकन सही हुआ, जिसके बाद में इस बार राजस्थान में बड़ा चौंकाने वाला मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। वहीं नारायण बेनीवाल के सामने इस बार राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमनदीप बिट्टू आपको चुनावी मुकाबले में उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज़्यादा नेता लगातार पार्टी से बगावती तेवर आपको दिखाई देंगे। राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, सतीश पूनिया, सीआर चौधरी व ज्योति मिर्धा 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं की भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई नजदीकियां आपको खतरे का संकेत भी दिखाई दे सकता है। वे हनुमान बेनीवाल जैसे ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से मिले, जिसके बाद में आज पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को आज राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया। क्या राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।